तो अभी जैसे कि आपका इंडिविजुअल रेजिडेंट्स होते हैं जो नॉर्मल है, बिजनेसमैन हो गए या सैलरीड वाले हो गए, तो स्टार्टिंग जो स्लैब आपका 2.5 लाख का होता है। अब उसमें क्या रिबेट वैसे तो मिलती है 17,500 की, लास्ट ईयर उन्होंने बढ़ाई भी थी, पर उसमें यह है कि आपका अगर वो क्रॉस कर जाता है तो आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलती। तो कुछ या तो फ्लैट एग्जेम्पशंस मिल जाए उसमें कि आपको देना ही ना पड़े कि 2.5 लाख से ऊपर तो अब हर किसी की सैलरी होती है, 20,000 रुपये होता ही कितना। तो आपकी अगर मान लो 60-70 हज़ार है तो आपको रिबेट ही नहीं मिलेगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है हमें। तो ये है कि कुछ एग्जेम्पशन बढ़ाई जाए, 2.5 लाख से 5 लाख हो जाए, उसके बाद आप रिबेट दो तो थोड़ा सा हमारे लिए ईज हो जाएगा। प्लस फिर सैलरी वालों के लिए है कि उनके लिए कोई ऐसा सच बेनिफिट नहीं है। आप इतना इतना टैक्स भरते हैं, हमें कोई ऐसा कोई बहुत बढ़िया बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। या बिजनेसमैन वाले अपना प्लान कर लेते हैं, टैक्स प्लान हो जाता है उनका, तो वो अपना अकॉर्डिंगली सब देख लेते हैं। अब कहने को बिजनेसमैन सैलरी वालों से ज्यादा कमाते हैं पर टैक्स कुछ नहीं देते हैं, तो वो है कि सैलरी वालों को थोड़ा सा ईज होना चाहिए, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होने चाहिए। सिर्फ एक 50,000 रुपये का एडिशनल बेनिफिट मिला हुआ है, तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा तो थोड़ा सा सैलरी वाले भी खुश रहेंगे कि हाँ टैक्सेस दे रहे हैं तो उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा। आप मेडिकल दे दो, आप उनको इंश्योरेंस फ्री हो जाए सैलरी वालों का कि हाँ आपका इतना खर्चा जो है गवर्नमेंट इसमें सेक्टर में जो आपका इंश्योरेंस मिलेगा या मेडिकल ट्रीटमेंट होता है तो वो सैलरी वालों के लिए फ्री हो जाएगी। यार हम इतना टैक्स भरते हैं, कोई बेनिफिट होता नहीं है। लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और साथ में इसके अलावा लास्ट ईयर का यार ऑन मेरे इंडिविजुअल बेस पे तो सिर्फ यही था कि कुछ थोड़ी बहुत एग्जेम्पशंस आपकी एक्स्ट्रा हुई थी। ये आपका रिबेट थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ था, न्यू स्कीम आई थी, पर न्यू स्कीम में आपको सारी एग्जेम्पशंस सारी रद्द कर दी गई एक तरह से। अब कुछ नहीं मिलेगा, आप यूज ही नहीं कर सकते। तो ओल्ड और न्यू में हम फंस गए इतना ज्यादा कि ओल्ड में बेनिफिट्स ज्यादा है पर आपका सारी बेनिफिट्स मिलते हैं पर आपकी लिमिट कम है। न्यू में क्या है, न्यू में कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, हाउसिंग लोन तक का बेनिफिट नहीं मिलता इवन। तो वो चीज है, तो थोड़ा सा करते हैं अच्छा होगा आप लोगों उम्मीद है। देखो बाकी देखो जैसे चल रहा है वरना वैसे ही चलेगा। मेन है कि हमें कुछ एडिशनल बेनिफिट मिले, मतलब सारे अगर सारे इंडिविजुअल्स एक ही आप उसी तराजू पे तोलोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है ना, कि सबका जिसका अगर टैक्स आपका ज्यादा पे ऑफ हो रहा है तो आप उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट दो, उसको फायदा तो। वरना फिर सारे एक ही उस पर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे टैक्स से आप दूसरा पब्लिक यूज कर रही है तो ठीक है, पर थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। देखिए सर, बजट से हम आम इंसान को क्या ही उम्मीद होती है। एक उम्मीद होती है कि जो हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारे सस्ते दाम पे मिले। हमें जो एक आम इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं सर, ये बजट फ्रेंडली होनी चाहिए। हमारे जिस तरीके से महंगाई भाग रही है ये कंट्रोल में हो, बस यही उम्मीद है सर, बेसिक उम्मीद यही है। लास्ट ईयर के बजट से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और उसको देखते हुए इस साल क्या होगा? सर इस साल बस हमारी जो बेसिक उम्मीद है वही है कि ये हमारे आम इंसान को मद्देनजर रखते हुए चीज़ें आनी चाहिए। बस जो चीज़ें जो जिस तरीके से जो महंगाई का ग्राफ जो भाग रहा है ये कंट्रोल में होना चाहिए। जो बेसिक हमारी जो उनसे उम्मीद है सर यही है। बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन सर जो बेसिक है हमारी उम्मीद यही है कि बस ये आम इंसान को मद्देनजर रखते हुए होना चाहिए जो भी बजट आ रहा है। अब ये तो बजट पूरा इस बार नहीं आ रहा इलेक्शन के कारण, लेकिन सर हमारी जो बेसिक उम्मीद है सर यही है।